मैं मार्गदर्शन का वास्ता, आशीर्वचन का वास्ता मंच पर आमंत्रित करूं डॉक्टर द्वारिका प्रसाद नौटियाल जी, प्राचार्य श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी। आप मंच पर ऐला और हमारी समिति, हम सब की समिति और हमारा यूं पात्रों का उत्साह वर्धन का वास्ता अपना आशीर्वचन हम सब के सामने रखला डॉक्टर द्वारिका प्रसाद नौटियाल। रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नायं जाने नैव जाने न जाने। परम आदरणीय भगवतः काशी विश्वनाथस्य पावन भूमौ अत्र विराजमानाः अद्य अस्माकं मध्ये अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि पदे विराजमानाः अस्माकं श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रबंधकः अस्मदीय परम वंदनीय गुरुवर्यः डॉक्टर राधेश्याम खंडोड़ी जी महाभागाः अत्र विराजमानाः सर्वे राम भक्त बांधवाः अस्मिन् पंक्तौ विराजमानाः विद्वांसः जनाः अत्र रामलीला मध्ये विराजमानाः समस्त समिति सदस्याः समस्त रामपात्राः। अद्यः हर्षस्य विषयोऽयं वयं सर्वे रामस्य अस्य लीलायाः दर्शनार्थे अत्र आगमनं जातम्। रामस्य विषये अस्माकं शास्त्रेषु वर्णनम् अस्ति। रामो विग्रहवान् धर्मः। रामः किमस्ति? रामः साक्षात् धर्मस्वरूपः अस्ति। यत्र रामस्य चरितं जायते तत्र धर्मस्य चरित्रं जायते। हम सबके बीच में अगर धर्म विराजमान है तो इन लीलाओं के माध्यम से विराजमान है, चाहे रामलीला हो चाहे कृष्ण लीला हो। इन्होंने ही हमें बताया है कि धर्म क्या है और भगवान राम को साक्षात धर्म का स्वरूप बताया गया है। मैं आप सबको आज के इस दृश्य के विषय में वाल्मीकि रामायण से एक सुंदर उपाख्यान के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जो दशरथ है वो दशरथ हमारी आत्मा है। उस दशरथ आत्मा के 4 रानियां हैं। जो मुख्य 3 रानियां हैं वह रानी एक क्रिया शक्ति है, एक उपासना शक्ति है और ज्ञान शक्ति है। जो क्रिया शक्ति है वो साक्षात कैकेयी है, जो उपासना शक्ति है वो साक्षात भगवती सुमित्रा है, तो जो ज्ञान शक्ति है वो साक्षात भगवती कौशल्या है। तो देखिए, कौशल्या माँ के गर्भ से भगवान राम का जन्म होता है और भगवान राम को ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। भगवती जो उपासना शक्ति है, उपासना शक्ति का जो जन्म देती है, उपासना शक्ति है हमारी सुमित्रा माता।
और सुमित्रा माता दोनों पुत्रों को, किसको, शत्रुघ्न को और लक्ष्मण जी को जन्म देती है। तो दोनों क्रियाओं के, उपासना बिना क्रिया के नहीं हो सकती है। और तीसरी जो विशेष शक्ति, क्रिया शक्ति, जिस शक्ति का नाम है केकई, केकई से भक्त भरत जी का जन्म होता है। तो ये तीनों शक्ति हमारे जीवन में है। और उस शक्ति को चलाने वाला कौन है? तीनों शक्ति को चलाने वाला कौन है? साक्षात दशरथ, आत्म रूपी दशरथ है। और वो आत्मा रूपी दशरथ जब ज्ञान रूपी राम का आश्रय लेता है तब उसकी कीर्ति पूरे विश्व में फैलती है। दशरथ जब तक उनके जीवन में राम नहीं आए, केवल अयोध्या में और देवलोक तक उनकी कीर्ति थी। लेकिन राम जब उनके जीवन में आए और राम के लिए उन्होंने अपने प्राणों की जो शक्ति है, प्राणों का जो प्रेम है, राम के लिए जब उन्होंने प्रकट किया, तब दशरथ को पूरी दुनिया जानने लग गई। तो कहते हैं कि भगवान का जो अवतार है वह 3 कारणों से होता है। जब पृथ्वी व्यथित होती है, जब धर्म की हानि होने लगती है, और जब गौ माता पर आक्रांताएं, आपदाएं आने लगती है, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। दशरथ जी के समय में भी रावण जैसे पापियों ने धर्म का विध्वंसन कर दिया था। तो दशरथ ने भगवान का आश्रय लेकर के धर्म की रक्षा के लिए, और महाराज दशरथ ने साक्षात भगवान राम को अपने घर में प्रकट किया है। हमारी आदर्श रामलीला हम सब के बीच में गढ़वाली के माध्यम से भगवान के चरित्रों को हम सबके हृदय में स्थापना कर रहे हैं। इसके माध्यम से 2 चीज हमारे जो पौराणिक संस्कृति है और हमारे जो पौराणिक भाषा, हमारी गढ़वाली भाषा संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है। संस्कृत के बहुत ज्यादा शब्द गढ़वाली में है, क्योंकि यह देव नगरी है। ये उत्तराखंड जो है देवभूमि है, और देवभूमि में देवता लोग निवास करते थे। और महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ रचा है जिसका नाम है मेघदूत। मेघदूत में वर्णन किया है कि उत्तराखंड के ही समीप में अलकापुरी है। अलकापुरी में कुबेर का निवास स्थान है, और वही कुबेर, जिस कुबेर ने जो है अपना पुष्पक विमान रावण को दिया था, और वो कुबेर इन्हीं के वंशज है। विशिष्टवा के वंश में ही उनका अवतार हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है कि राम भगवान का हमारे इस उत्तराखंड से बहुत ज्यादा संबंध है। और दूसरी बात, भगवान काशी विश्वनाथ जो यहाँ के अधिष्ठात्री है, या उत्तर काशी, भगवान काशी विश्वनाथ ने अपने त्रिशूल में बसाए हैं, उनके भी जो आराध्य देव है वो भगवान श्री रामचंद्र है। अगर हम रामलीला में अपनी सहभागिता किसी भी रूप में प्रदान करते हैं, हमारे जो ये जितने भी यहाँ पर सदस्यगण हैं, जितने भी यहाँ पर कार्य में लगे हुए लोग हैं, इतने तन मन धन से हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये सब जो है धन्यवाद के पात्र है। हम सबको घरों से आकर के यहाँ पर बैठ करके इन दृश्यों को देखना चाहिए। भागवत में वर्णन है कि जो इन झांकियों का दर्शन करता है, भागवत के 11 स्कंद में वर्णन है कि जो इन झांकियों का दर्शन करता है, कभी न कभी भगवान की कृपा उनके जीवन में होती है। और जब आवश्यकता पड़ती है, जब हम कठिनाइयों में पड़ते हैं, तो ये भगवान की जो झांकियां हैं जो हम सबको दिखाई जाती है, ये सामने आकर के त्रायते महतो भयात, महान से महान भय से ये भगवान के जो दिव्य विग्रह की झांकियां हैं, ये हमें भय से दूर करती है। तो एक निवेदन है पूरे जनमानस से, जितने भी आसपास के लोग हैं, ये हम सब के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था रामलीला समिति के द्वारा की गई है। इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली मेरे निवेदन पे आप लोग बजाएंगे, क्योंकि इतनी सुंदर व्यवस्था, और सबको बुला रहे हैं, बुला करके यहाँ। तो इसको बहुत सबसे आह्वान है कि आकर के देखे। जो आनंद यहाँ पर आता है वो आनंद इतना ज्यादा घरों पे बैठ करके नहीं आता है। यहाँ पर जब हम आ जाते हैं तो हम समर्पण हो जाते हैं रामलीला के लिए। हमारा तन मन धन सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसी के साथ अधिक समय न लेकर के मैं आप सबको पुनः रामलीला को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सबके द्वारा ये बहुत परम पुनीत कार्य हो रहा है।
भगवान काशी विश्वनाथ के क्षेत्र में ऐसा परम पुनीत कार्य, और इसके माध्यम से आह्वान है कि धर्म के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। धर्म की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, इन धार्मिक कार्य जो हमारे ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है, इनमें सबकी सहभागिता हो, इसी के लिए मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार डॉक्टर श्रीमान द्वारिका प्रसाद नौटियाल जी, प्राचार्य श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी को आपको मार्गदर्शन आशीर्वाद हमसे मिली और हमेशा ही मिल दो। श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय को सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन ये रामलला समिति पर हर समय मिलती और हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रहती। ये वास्तव में रामलला समिति उत्तरकाशी की तरफ से आपको पुनः हार्दिक आभार और धन्यवाद कर दो और यज्ञशाला को दृश्य बिल्कुल आपके सामने तैयार है। धन्यवाद।